जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ उपाय टिप्स लेके आती हूँ, वास्तु टिप्स लेके आती हूँ। आज का भी मैं एक उपाय ऐसा ही लेके आई हूँ। जिन लड़का लड़की के, जिन बच्चों के विवाह में विलंब आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, नजर दोष लगा हुआ है, रिश्तों की बात आते आते दरवाजे से ही चली जाती है, रिश्ते पक्के हो जाते हैं फिर टूट जाते हैं, वो एक छोटा सा ये उपाय करके देखिए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा ये उपाय है। अगर किसी का मंगल भारी है तो ये उपाय करिए। आपके जीवन के जो भी नजर दोष है वो दूर हो जाएंगे। जो भी आपको विवाह संबंधी अड़चने या रुकावटें आ रही वो दूर हो जाएंगी। अगर आप ये स्वयं कार्य करें, वे बच्चे स्वयं करें जिनके विवाह में देरी हो रही, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश अगर वो नहीं कर सकते हैं, तब जाके उनके माता पिता इन कार्यों को कर सकते हैं या उनके भाई बहन कर ले। मगर हाँ, यही बोलूंगी कि वो स्वयं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका अगर आप करें तो उसमें विश्वास करके करें, दृढ़ निष्ठा के साथ कीजिए। जब हम अच्छे से विश्वास के साथ जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता में अवश्य मिलती है। तो आपने करना क्या है, मंगलवार के दिन करना है आपने। तो आप एक काला धागा ले लीजिए, रेशमी सूती धागा आता ही है, आपने वह धागा ले लेना है। तो आप वो जो मतलब जैसे गले में पहनने वाला था वो वाला धागा चाहिए आपने। काले रंग का धागा ले लिया आपने। अब आपने करना क्या है, आप एक लोटा जल लेंगे, सुबह नहा लीजिए, मंगलवार को नहा धो के स्वच्छ हो जाइए। अब आप एक लोटे जल में थोड़ी सी चीनी मिला के एक मीठा सा जल बना लीजिए। अब आप चले जाइए बरगद के वृक्ष के पास। अगर बरगद का वृक्ष आपको नहीं मिलता तो आप पीपल के वृक्ष के पास भी ये कार्य कर सकते हैं। तो आपने सुबह ही जाना है, आप स्वयं जा रहे हैं, आप स्वयं करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर माँ कर रही है तो माँ भी कर सकती हैं। आपने करना क्या है कि आप पीपल के वृक्ष के पास चले जाइए और हाँ, आप 2 दिए अवश्य ले लेना। 2 दिए, एक सरसों के तेल का या तिल के तेल का ले लीजिए, घी के दीपक। आप आटे का दिया बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। आप 2 दिए लेके जाएंगे और एक लोटा जल जिसमें आपने चीनी घोल रखी है आप वो ले जाइए। और बाकी आपको जो भी पूजा की सामग्री लगती है, नहीं तो ये सामग्री तो आपको अवश्य ही जरूरत है, आपने ले लिया। अब आप इसे लेके जाके पीपल के वृक्ष के पास आपने करना क्या है, आप जल चढ़ा दीजिए सबसे सर्वप्रथम, फिर आप अपना दीपक प्रज्वलित कीजिए। दोनों आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा। हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई, जो आपने धागा लिया था ना, धागा आपने करना क्या है कि अपने सर से लेके बिल्कुल और अपने पांव के अंगूठे से नाप लेना है। अपनी जो लंबाई है ना आपकी, उस लंबाई के अनुसार आपने नापना है उस धागे को। नापने के बाद आप काट लेंगे, तब उस धागे को लेके जाना है आपने। अब आपने करना है कि आपने ज्योत प्रज्वलित कर ली, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब आप उस धागे में 7 गांठ लगाएंगे अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए। आपकी शादी में जो भी विलंब आ रहा है, जो भी परेशानी है, जो भी नजर दोष लगा हुआ है, किसी की कोई बुरी बला हो रखी है या आपकी उम्र बीत रही है, आपने ये मनोकामना करते हुए आपने उसमें 7 गांठ लगा देनी है। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर रखें। अब आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। आपका जो भी मंगल दोष है आप उसकी प्रार्थना कीजिए। करने के बाद आप वह धागा वहां पीपल के वृक्ष पे या बरगद के वृक्ष पे किसी भी टहनी पे बांध दीजिए। बांध के अब आप ध्यान से 108 परिक्रमा जरूर लगाइए। पीपल की या बरगद के वृक्ष की आपने 108 परिक्रमा अवश्य ही लगानी है। जब कहते हैं कि हमें कोई परेशानी होती है, हम 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते, नहीं, आपने लगानी तो 108 परिक्रमा है। और हर परिक्रमा में आपने अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी वहां पे अपने इष्ट देव को पीपल पे वृक्ष पे, और आप जानते हैं कि पीपल के वृक्ष पे तीनों देवताओं का वास होता है, तो आपने ब्रह्मा विष्णु में से अपने जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है और 108 परिक्रमा अवश्य लगानी है। लगा के आप अपने घर को चलिए, पीछे मुड़ के आप मत देखना। आप ये उपाय करके देखिए, टोटका करके देखिए। टोटके ऐसे ही होते हैं, उनमें कुछ चीजें जो होती हैं नियम से ही करनी होती हैं। आपके जीवन के, आपके बच्चे के जीवन की जो भी परेशानी है वो अवश्य दूर हो जाएंगी। बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा ये अचूक सा उपाय। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के सरल और आसान से अद्भुत अनोखे टोटके और उपाय के साथ पे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।